अज़ीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, नेमत और तंदरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग लोगोस टीवी। अजीज़ों, अभी 2 बजने वाले हैं रात के। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है जब मैंने ये ख़बर देखी, मैंने सुनी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैंने फिर सोचा कि उनके लिए दुआ भी की जाए अपने अजीज़ों के लिए, और आपको भी इसके बारे में बताया जाए। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप लोगोस टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अजीज़ों, जहाँ पे मसीहियत फैल रही है, लोग खुदावंद यस्सु मसीह के पास आ रहे हैं, वहीं पे मसीहियों को मुख्तलिफ़ मज़ालम का सामना है। अभी जो इतवार गुज़रा है, दमिश्क में, शाम का इलाका है, शाम जिसको सीरिया भी कहा जाता है, उसमें दमिश्क का जो इलाका है, ये दमिश्क की तारीख़ बहुत पुरानी है। ये वही इलाका है जिसकी शाहराह पर खुदावंद यस्सु मसीह ने पौलुस रसूल को चुना था अपनी खिदमत के लिए। इस इलाके में मसीहियत की जड़ें बहुत कदीम हैं, और पिछले कई सालों में बड़ी दफ़ा यहाँ पे क्रिश्चियन पर जुल्म हुआ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी जो हुआ है, अभी जो रिसेंट हुआ है, ये जो इतवार गुजरा है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है वहाँ पे दमिश्क में, शाम का इलाका है, तारीखी यहाँ पे मसीही हैं, पहली सदी से हैं। यहाँ पे एक बॉम्बर आया, पहले उसने चर्च में इन होकर क्रिश्चियंस पर फायरिंग की, मुख्तलिफ लोगों को पहले फायर करके गोलियां बरसा के मारा, शहीद कर दिया, और फिर उसने जो खुदकुश धमाका किया, और फिर उस धमाके के नतीजे में तकरीबन 25 मसीही बहन भाई बुजुर्ग बच्चे शहीद हो चुके हैं। अगर मैं खबरें आपको दिखाऊं BBC की, डॉन की और अल जज़ीरा की, 25 के करीब मसीही शहीद हो चुके हैं, और 63 के करीब अभी इंजर्ड हैं। इनमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, हालत उनकी बहुत तशवीशनाक है। अजीज़ों, ये इंतहाई अफसोसनाक काम यहाँ पे किया गया है। मैं हैरान हूँ कि जब दुनिया में जंगें हो रही हैं, ये आखिर ज़माना है, मसीही देखो पीसफुल लोग हैं। अगर कोई मुल्क किसी पावर के लिए करता है तो वो उसका मसला है। बहसीयत कौम हम मसीही पीसफुल लोग हैं, और हमें जंग से मना किया गया है, बल्कि हमारी जंग दुनियादारी से नहीं है, अबलीसी कुव्वतों से है, शरारत की उन रूहानी और अबलीसी कुव्वतों से जो दुनिया में काम करती हैं, आसमानी मुकामों में रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद मसीहियों को जुल्म और बर्बरियत का सामना करना पड़ता है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है, वाक़या है जो हुआ है, और यकीनन मुझे नींद नहीं आ रही थी, और शायद आए भी ना। मेरा दिल रो रहा है, मैं दुखी हूँ, और मैं उनके लिए दुआ करूँगा, आपके लिए भी दुआ करूँगा। खुदा हम सब को अपनी पनाह में रखे। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे, इदारों के लिए, अदलिया के लिए, अफवाज के लिए। खुदा इसको बरकत दे। और देखिए अजीज़ों, हमें ख़ुद को संभालना होगा, आखिर ज़माना है। अगर इस तरह के हालात का सामना कहीं पे करना पड़े तो हमें जान देने तक भी वफ़ादार रहना होगा, मोहतात भी रहना होगा, और इंजील को भी फैलाना होगा। हमें सब काम बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी से करने होंगे, अपना ख्याल भी रखना होगा। तो खुदा हमारे साथ है। इन शहीदों का खून यकीनन जो है वो मसीहियत को फ़रोग़ देगा। खुदा का काम और ज़्यादा वहाँ पे तेज़ी के साथ होगा, और ज़्यादा रूहें बचेंगी। लेकिन हमें भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। और जैसे ही मुझे पता चला, मैं चाहता था कि हमें भी पता चले, और हमारे मसीही पाकिस्तानियों को भी पता चले, जहाँ कहीं भी वो हैं। खुदावंद उन सबको बरकत दे। तो ख्याल किया जा रहा है कि जहादी ग्रुप है IS, एक सीरिया में, उसने ये काम किया है। जिसने भी किया है जी, हम चाहते हैं कि इस तरह का काम ना हो, और खुदा अपने लोगों को महफूज रखे। मसीह की आमद सानी के आसार हैं, जंगें जगह जगह लड़ रही हैं,
اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ ملکوں میں سکون ہو، لیکن جس طرح کے حالات ہیں لگتا ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد جلد ہونے والی ہے، جس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، تاکہ جب یسوع آئے وہ دنیا کی عدالت کرے تو ہم عدالت میں قصوروار نہ ٹھہریں، بلکہ پہلے ہی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں اور اس کی 1000 سالہ بادشاہت میں حصے دار بن جائیں۔ تب ہم یسوع مسیح مولود مقدس کے ساتھ مل کر دنیا کا انصاف کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزوں، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، اور اپنے خاص طور پر ان عزیزوں کے لیے جو دمشق میں ہیں، جو سیریا شام کے علاقوں میں ہیں، دکھی ہیں، رنج اور غم میں ہیں، آئیے ہم ان کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق قدوس خداوند، نہایت عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ تو ہمارا قدوس خدا ہے، تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو تیری راہ میں، تیرے چرچ میں تیری عبادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، یقیناً خداوند وہ تیرے حضور میں ابدی آرام گاہ میں ہیں، اور وقت مقررہ پر یہ لوگوں کی عدالت کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ ہم جتنے بھی ہمارے عزیز ابھی غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان سب کے لیے خداوند تیرا اطمینان چاہتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے عزیز جو زخمی ہیں، بہن، بھائی، بچے، بزرگ، خداوند تجھ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ تو خداوند ان کو صحت اور سلامتی بخش، اور سیریا کے ان لوگوں کے لیے بھی جو شر پسند ہیں، ہم تیری برکت چاہتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے چہرے کے نور سے اپنی طرف لے آ۔ خداوند تو ان سب کو برکت دے۔ سیریا کے تمام مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ پاکستانی مسیحیوں کے لیے تیری برکت اور تحفظ کی دعا کرتے ہیں۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے تیرے حضور میں آتے ہیں۔ یہاں پہ تیرے لوگ کثرت کے ساتھ تیری خدمت کے لیے استعمال کیے جائیں، تاکہ لوگوں کے لیے، بہت ساری روحوں کے لیے برکت کا اور شادمانی کا اور نجات کا باعث بنے۔ پاکستان کے اداروں کے لیے، افواج کے لیے، عدلیہ کے لیے، بسنے والی تمام قوموں کے لیے، جتنی بھی قومیں، جتنے بھی قبیلے یہاں پہ ہیں، ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں جب دنیا میں جنگ و جدل ہے تو ہمیں اپنی انجیل کی خوشخبری کے لیے استعمال کر، صلح اور سلامتی کے لیے استعمال کر، برکت دے، نجات کے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کر، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر تیری انجیل کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو خداوند، تیرے سارے لوگوں کے لیے تیری برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔